हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल सबको मिलेगी नौकरी पर। मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा। जैसा कि मेरे द्वारा इस चैनल पर बताया गया था कि मैं जो है राज्य व्यवस्था और राजनीति विज्ञान विषय को इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आकर पढ़ाऊंगा। उसी नए टॉपिक के साथ मैं आपके बीच पुनः हाजिर हूँ लेकर संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में थोड़ा अगर विस्तार रूप से पढ़ा जाए कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप से मेरे द्वारा आज इस विषय पर थोड़ा बहुत चर्चा की जाएगी जो आप लोगों के उपयोगी हो सकती है। जैसा कि अगर कहा जाए, संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार जो है इंग्लैंड में समानतावादियों और सर हेनरी मैन ने किया था। फिर उसके बाद अगर किसी ने इसको फॉलो किया, किसी देश ने, सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया। फिर उसके बाद अगर भारत में बात की जाए तो संविधान सभा का सिद्धांत या दर्शन बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ 1895 में, जो स्वराज विधेयक में दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए समय की तो 1922 में गांधी जी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। अगर इसी क्रम में आगे बढ़े तो 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग को प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1924 में। कौन किया था? पंडित मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन अगर औपचारिक रूप से बात किया जाए तो कौन इस मांग को रखा? तो कौन होगा? एम.एन. राय। कब किए? 1934 में। औपचारिक रूप से एम.एन. राय ने रखा 1934 में, लेकिन मूर्त रूप देने का कार्य कौन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया? 1939 में। फिर इसके क्रम में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं तो नेहरू की मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से 1940 में क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। इसका क्या नाम दिया? जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कब आए? 1942 में। संविधान सभा के गठन की बात को अगर कोई स्वीकार किया तो क्रिप्स मिशन ने सर्वप्रथम स्वीकार किया, लेकिन कोई डेट निर्धारित नहीं किया। यह नहीं बताया कब से यह लागू होगा, कब से यह अपनाया जाएगा। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया क्रिप्स मिशन ने। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा या उपाधि दी। क्यों दी? क्योंकि इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं था। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की उपाधि दी। फिर अगर आगे बात करें, आगे बढ़ें तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। उसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नंबर 1 सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य जो कैबिनेट मिशन के तहत आए। फिर उसके बाद अगर बात करें, आगे बढ़ें तो संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में हुआ। अगर एक मोटी मोटा एक क्वेश्चन किया जाए, संविधान सभा का चुनाव किस योजना के तहत हुआ? किस योजना के तहत कहा जा सकता है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इस योजना के तहत कैबिनेट मिशन योजना के तहत कब हुआ? जुलाई 1946 में। संविधान सभा का आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामित एक निकाय बन गई। अब अगर हम आगे बढ़ें तो इस संविधान सभा में कितने सदस्य थे? अगर सदस्य संख्या देखी जाए, टोटल संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389, 389 थे। अब 389 थे, 389 में कौन कौन था? अगर देखा जाए, ब्रिटिश भारत के सदस्य थे और देसी रियासतों के कुछ सदस्य थे। अब 389 में कितने ब्रिटिश भारत के सदस्य थे, कितने देसी रियासतों के सदस्य थे, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। अगर एक देखा जाए तो अगर आंकड़े की दृष्टि से एक देखें, 389 में ब्रिटिश भारत के कितने सदस्य थे और देसी रियासतों के कितने सदस्य थे? 389 में अगर डिवाइड किया जाए भारत को, एक ब्रिटिश भारत हो गया, एक देसी रियासत हो गई, 2 भागों में डिवाइड हो गया था जो पुराना भारत था।
आज नए भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पुराना भारत दो भागों में था, एक ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासत। अब ब्रिटिश भारत में कितने सदस्य थे और देसी रियासत में कितने सदस्य थे? टोटल सदस्य कितने थे मैंने बताया 389, 389। उसमें से मैं अब बता रहा हूं कि ब्रिटिश भारत के कितने सदस्य और देसी रियासत के कितने सदस्य। तो ब्रिटिश भारत के कितने 296 ब्रिटिश भारत के थे और 93 देसी रियासत के थे। और 11 ब्रिटिश प्रांतों से जो 296 की मैंने बात की, उसमें 11 प्रांतों से 292 थे और 4 चीफ कमिश्नरी के थे। चीफ कमिश्नरी में कौन कौन से थे? जैसे अपना दिल्ली था, नंबर 1 दिल्ली था, नंबर 2 अजमेर मारवाड़ था, नंबर 3 कुर्ग था जो आज कर्नाटक कहा जाता है, चौथा था बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। यही 4 थे ब्रिटिश भारत में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो आगे बढ़ें तो अगर देखें इसके निर्वाचन में, इसके निर्वाचन की बात करें संविधान सभा की, तो कुल संख्या मैंने कितनी बताई थी 389 ब्रिटिश भारत की कितनी बताई 292, फिर प्लस 4 कितना बताया 4 कमिश्नरी और 93 देसी रियासत की बात किया। तो अब इसमें हम देखें कि कितने निर्वाचित हुए कितने मनोनीत हुए, इस पे अगर चर्चा करें तो 296 निर्वाचित हुए थे और 93 मनोनीत हुए थे। जो एक क्वेश्चन उठ सकता है एग्जाम में आ सकता है, कितने का निर्वाचन हुआ था और कितने मनोनीत किए गए थे? तो निर्वाचन कितने का था 296 का था और मनोनीत कितने का था 93 था। जितने देसी रियासत थे टोटल मनोनीत थे और जो ब्रिटिश भारत 292 और 4 टोटल कितना हुआ 296, मतलब 4 कमिश्नरी प्रांत और 292 ब्रिटिश प्रांत, एक क्या थे सभी टोटल 296 हुए, ये जो थे निर्वाचित थे। अब इसमें हम अगर देखें 296 में अगर जाति पे बात करें 296 में कांग्रेस कितना था, मुस्लिम लीग कितने थे, अन्य कितने थे निर्वाचित हुए थे? कांग्रेस 208 पे, कांग्रेस कितने पे? कांग्रेस 208 पे निर्वाचित हुई थी और मुस्लिम लीग 73 पे थी और अन्य 15 पे थे, अन्य 15 पे थे। अब पार्टीवार ब्यौरा अगर देखें तो जो प्रत्याशी विजयी हुए उससे बहुत एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। अब अगले टॉपिक अगले विषय के साथ और विस्तार रूप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।